जल्दी से जितने लोग हैं सबके पास मैं आऊंगा, जल्दी से आऊंगा। और आपके दिमाग में पहला मुद्दा बिहार का सबसे बड़ा क्या है वो हमको बताइए, ताकि थोड़ा सा जल्दी सर्वे किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का क्या है, जल्दी बोलिए। एक कोई मुद्दा नहीं पता है, बताइए। कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा है, फिर से नीतीश, कोई मुद्दा है। एजुकेशन पे बात हो रही है, नीतीश कुमार, ठीक है। आप बोलिए। बेरोजगारी। बेरोजगारी, आप कोई मुद्दा है? बेरोजगारी। बेरोजगारी मुद्दा है। 10,000 कमाएंगे आप 5,000 रुपया फाइने भर देंगे। कौन सा मुद्दा है सबसे बड़ा? बेरोजगारी है। बेरोजगारी मुद्दा कौन सा मुद्दा है? रोजगार और बेरोजगारी। देखिए हमारा वीडियो भी बना रहे हैं, साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेरोजगारी। बेरोजगारी, आपको कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा नहीं। सरकार बदलना चाहिए। कौन सा मुद्दा है? कानूनी मुद्दा है। कौन सा मुद्दा? बेरोजगारी। बेरोजगारी मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। सबसे बड़ा बेरोजगारी। सबसे बड़ा इसके मुद्दा, कोई भागीदारी। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आरजेडी आरजेडी मुद्दा है कि सरकार वही बनेगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। अब चलिए देखिए, बेरोजगारी को लेकर बहुत सारी बातें हुई। लगभग इतना 2 दशक की सत्ता में भी ये मुद्दा कैसे बना रहा? देखिए पॉपुलेशन इतना पलायन, बेरोजगारी। जन सुराज की तरफ से भी जब प्रशांत किशोर बोलते हैं तो यही बातें बोलते हैं, यही मुद्दा सबसे प्रमुख तौर से उठाते हैं। ऐसा क्या हो गया कि बिहार में ये मुद्दा आज भी बना हुआ है? तेजस्वी कहते हैं कि करोड़ नौकरियां दे देंगे। अरे जन सुराज तो कहीं है ही नहीं, वो तो वोट कटवा से भी मुद्दा स्थिति। आप जहाँ पे अभी खड़ा है स्थिति बताते हैं, यही बापू मूर्ति के सामने वो धरना दिए थे। आज तक वो कम्बल वाले और दर्री सफेदा वाले का पैसा नहीं दिए हैं। पूरा बिहार उनको कम्बल चोर के नाम से जानता है। और अगर जांच करा दे केंद्र सरकार तो पूरा देश का सबसे भ्रष्ट नेता, हमारे सवाल का जवाब नहीं, पूरा भ्रष्ट नेता अगर 71,000 करोड़ का जांच करवा दीजिए, सारे जेल में लोग रहेंगे। कौन 71,000 करोड़ खा गए। कौन जेल में? जो अभी बोल रहे हैं कम्बल छोड़ के, अभी 71,000 करोड़ के हिसाब दे ना। सारा बीजेपी जो 20 साल में खा गया, पब्लिक का पैसा खा गया और कहता है ये कर दिए वो कर दिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और हमें लगता है कि जो 70,000 करोड़ का जो मामला है वो कैग का रिपोर्ट है और ये यूजर सर्टिफिकेट की बात है। और इसके प्रतिपक्ष में जो नेता बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, उन्हीं के विधायक भाई वीरेंद्र जी इसके अध्यक्ष हैं, उन्हीं से पूछ लिया जाए कि 70,000 करोड़। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, विपक्ष कहीं खड़ा नहीं है। हम लोग खड़ा तो है, कब से हम बोल रहे हैं खड़ा है। सुन अरे कहीं लीजिए, नहीं खड़ा। पहले नंबर तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, कभी ईवीएम हैक की बात करेंगे। अच्छा एक चीज, अभी लोगों से हमने पूछा, लोगों ने बोला है आपके सामने कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। आप समझ लीजिए कि बेरोजगारी क्या मुद्दा है, ये समझ लीजिए। बिहार में जितना विकास हुआ है, चाहे वो किसी क्षेत्र की बात उठा लीजिए। अभी देखिए पलायन इतना बड़ा है, जो बिहार में ट्रेन में आ रहा है उसमें जगह नहीं मिल रहा है। उसमें हमारे गरीब जो जनता जो बम्बे में, एक मिनट सुनिए सर, दिल्ली में बम्बे में काम कर रहे हैं, ट्रेन में लद के आ रहे हैं। ये तो लोग बोल रहे हैं, लोग पर गिर के मर रहे हैं। लोग ये बात बोल क्या रहे हैं। अगर रोजगार होता तो क्यों जाता? आपको रोजगार का समाधान क्या है? क्या जन सुराज का कहना है? रोजगार दे पहले। हमने ये तेजस्वी यादव जो नौकरियां देंगे करोड़ों, आप लोग साथ हैं उनके? नहीं, देखिए ये तो बात जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे उन्होंने आज तक घोषणा की कि वो 5 लाख नौकरियां बांट चुके हैं, पर उसके पास प्रमाण, दावा कर रहे हैं खुला। वही कह रहे हैं ना, अगर आपके पास प्रमाण है तो आप व्हाइट पेपर जारी करिए, श्वेत पत्र जारी करिए, आप लिस्ट निकालिए। लेकिन ये सारी जो दावे हवाएं में है। हमने जो पलायन का मुद्दा उठाया, हमने उसके लिए साथ साथ सोल्यूशन की भी बात कही है। हमने ये कहा है कि जब भी हमारी सरकार बनती है, सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि हम एक डिपार्टमेंट बनाएंगे जो कि इमीडिएटली इस पर रिसर्च करना। एक जल्दी से यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हम एक बार नीतीश कुमार चूंकि जनता के बीच जा रहे हैं, तो एक बार हम समझना चाहेंगे नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री उनकी नजर में रहे हैं अब तक, कैसे मुख्यमंत्री हैं? इनको क्या इशारा कर रहे हैं? आप वोट नहीं देते हैं क्या? नहीं, बोलिए बोलो जो बनाया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी हाँ, कैसे हैं? नेता है वो। भ्रष्ट नेता है नीतीश कुमार। पलटू राम है। देखिए जनता की आवाज सुनी रहे, पलटू राम है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार। पलटू राम है। विकास पुरुष, विकास पुरुष। फिर से नीतीश सरकार। नीतीश कुमार फिक्स है, जब परिवर्तन करने वाले बिहार। नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री रहे? विकास हुआ लेकिन पैसा का लूट भी खूब हुआ। सबसे बड़ा अगर आतंक है तो वो है कैमरा। नीतीश कुमार का काम कैसा है? अच्छा है। नहीं कैसा है? फर्स्ट पेज में तो बढ़िया था, लेकिन अब उम्र हो गया। कैसा काम? कैसा काम? महागठबंधन सरकार कैसा काम? इस बार परिवर्तन तय है। तो देखिए हमने जल्दी से बात की, कोशिश की। अब देखिए सवाल ये था। हाँ बोलिए। हम चाहते हैं नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री है, मगर उनके साथ जो चंगू मंगू है और जो करप्शन जो इतना बढ़ा हुआ है ब्लॉक स्तर, थाना स्तर पर, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पार्टी के
सबसे बड़े नेताओं के परिवार पर तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप है, सजा भी मिली है, अभी चार्जशीट हुआ, आप लोग करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, ये मतलब कैसे? देखिए ये सब जिसके एक फिल्मी डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। ये जो है शुरू से जो है समाजवादी गरीबों की जो भी बात अरे हमको बताइए, आप अब ये वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है, जितने भ्रष्टाचारी लोग जाते हैं ना उसमें डाल दिया जाता है और बाहर से पाक साफ हो जाता है। देखिए राहुल जी, जो खुद भ्रष्टाचार में हूँ दूसरों पर रवि जी, भ्रष्टाचार का जो आरोप है आप जांच तो करवा लीजिए। 70 सजा भी तो हुई है। सुनिए 70 किस चीज में हुई? किस चीज में, वही तो पूछ रहे आप हैं। बताइए। हाँ, आप पर भी वो किस चीज में हुई है सजा? देखिए लालू यादव को ना, लालू यादव जी को ना चारा चोर IRCTC के आरोपित गठित हो चुके हैं, कोर्ट अब उनको सजा सुनाने वाला है। चलिए ठीक है, देखिए लोग यहाँ बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन हम चूंकि लोगों से सीधे एक लाइन टाइम नहीं 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और तो देखिए अब बात यही है कि केकर बनी सरकार, जनता मूड बना रही है, नेता जनता के पास जा रहे हैं, तरह तरह के वादों से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि बिहार की जनता के मन में कौन बसेगा और कौन दिल से उतरेगा, पता चलेगा 14 नवंबर को। तब तक केकर बनी सरकार देखते रहिए। कल मिलेंगे किसी और जगह से, किसी और जिले से TV9 भारतवर्ष पर।